तो किसान भाइयों, ब्रॉयलर होलसेल मीट के लिए जो मुर्गा सप्लाई का बिजनेस होता है उसको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे किसी पोल्ट्री फार्म पर जाकर ब्रॉयलर मुर्गियां खरीदी जाती है और उसको अपने जो आसपास का एरिया रहता है, लोकल एरिया में जो कटर रहते हैं, मीट शॉप्स रहती है, उस पर कैसे बेचा जाता है। तो इस जो बिज़नेस में आपको कौन कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, और साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों इसमें प्रॉफिट है वो कितना रहता है। तो ये तमाम जानकारी है आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं सन्नी, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो ब्रॉयलर मुर्गी होलसेल का काम स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके जितने भी लोकल एरिया में जो ब्रॉयलर फार्मर है, या फिर जितने भी आपके जो मीट शॉप्स है, कटर्स है, उनको आपको मिलना होगा, क्योंकि आपको फार्म से जाकर पहले माल खरीदना पड़ेगा और फिर जो है कटर को बेचना पड़ेगा। और कटर जो मीट शॉप वाला है पहले किसी न किसी जो होलसेलर से है वो सप्लाई ले रहा होगा, तो फिर वो आपसे सप्लाई क्यों ले, आपसे माल क्यों खरीदे। तो आपको किसान भाइयों सबसे पहले उसको जो है 1 से लेकर 2 रुपये कम रेट पर आपको उनको माल देना होगा, और ये जो माल है आपको डेली उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और माल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो कटर रहते हैं वो यदि एवरेज माल है वो 2 kg की मुर्गी रहती है तो उसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का माल आप उनको खरीद कर दें, क्योंकि यदि आप जो है उनको अच्छी सप्लाई नहीं देते तो वो आप किसी और होलसेलर से जो है सप्लाई ले लेगा। तो इसलिए किसान भाइयों आपने किसी भी ग्राहक को निराश नहीं करना है। तो इसमें जो आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होती है, एक्सेसरी चाहिए, सबसे पहले जो है कि आपको एक गाड़ी चाहिए होती है जिसमें माल लोड किया जाता है। तो किसान भाइयों आप जैसे कि जानते हैं एक स्पेसिफिक गाड़ी होती है, तो ये जो इस पर ही सबसे ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाली है यदि आप जो है ब्रॉयलर होलसेल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यदि किसान भाइयों बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो 3 से लेकर 7 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो न्यू गाड़ी है, एक नई गाड़ी है, या फिर आपको कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल गई है, या किसी गाड़ी को आप मॉडिफाई कराते हैं, किस साइज़ की गाड़ी है। तो ये तमाम बातों पर है जो आपका ये गाड़ी की कीमत है वो निर्भर करती है। तो दूसरा है कि आपको जो है यदि आप इसको अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कम से कम एक आदमी है वो आपको लेबर का चाहिए होता है, जो कि आपका जो माल है वो इसको लादेगा और उतारेगा। कहने का मतलब कि लोडिंग और अपलोडिंग करने में जो है वो काम करेगा। तो आप एक नए फार्मर है, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसान भाइयों जो गाड़ी है, गाड़ी के लिए एक ड्राइवर होगा। तो कोशिश आपको यही करनी होगी कि आप ही ये गाड़ी चलाएं, क्योंकि यदि आप गाड़ी नहीं चलाते हैं तो आपको एक ड्राइवर रखना पड़ेगा जिसके लिए आपको उसको अलग से जो है उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो भी आपकी जेब से ही जाएगी। तो एक आदमी की लेबर का खर्चा है वो आपको 8 से लेकर 10,000 रुपये तक की सैलरी पर मिल जाएगा, क्योंकि जो मैंने मोस्टली देखा है कि वो जो कम एज के ही लड़के होते हैं जो कि होलसेलर गाड़ियों के साथ रहते हैं, तो आराम से ये आपको मिल सकता है ये आदमी। क्योंकि किसान भाई सुबह जल्दी उठना होता है, 4 बजे तक आपको जो है गाड़ी बननी स्टार्ट आप कर देते हैं, और सुबह 10-11 बजे तक आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। जो सभी जो कटर रहते हैं उसको माल सप्लाई कर दिया जाता है सुबह 10-11 बजे तक। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, कि इससे हमारी कमाई कितनी होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के इसमें चांसेस होते हैं, और लॉस है वो बहुत कम होता है। जो है लॉस आप कह सकते हैं कि नाम मात्र ही इसमें होता है। तो प्रॉफिट कितना है, तो किसान भाइयों जो इसमें प्रॉफिट है वो 8 से लेकर 15 रुपये तक पर kg के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी फार्म से 80 रुपये जो है माल उठाते हैं, तो वो आप यदि आपका कोई ऐसा कटर है, ऐसा कोई मीट शॉप वाला है जिसका माल है वो एक दिन का 1 क्विंटल या उससे ज़्यादा लगता है, तो आप उसको जो है किसान भाइयों जो है 10 से लेकर 12 रुपये
पर केजी हिसाब से प्रॉफिट लेकर वो माल दे सकते हैं। कहने का मतलब 80 रुपये में आपने ख़रीदा तो वो आप उसको 90 या फिर 92 रुपये पर केजी हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। और दूसरा एक आपका ऐसा जो कटर है, ऐसा एक मीट शॉप वाला है जिसका जो डेली का एवरेज जो माल लगता है वो 30 से लेकर 50 केजी है। तो किसान भाई उसको जो आप जो रेट लगा सकते हैं वो 13 से लेकर 15 रुपये भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि 80 में ख़रीदा आपने तो 93 से लेकर 95 रुपीज़ तक है वो आप उनको जो है ये लगा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों कई बार क्या होता है कि माल की शॉर्टेज इतनी होती है कि ये जो रेट है वो आप इससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम जो है माल की शॉर्टेज ज़्यादा तो नहीं चल रही, नहीं तो कम से कम की यदि मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ तो इससे किसान भाइयों आप 8 से लेकर जो है 15 रुपये तक का प्रॉफिट आराम से पर केजी के माल के पीछे आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखनी होती है यदि आप इस बिज़नेस में नए होंगे तो किसान भाइयों आपको जो है गर्मी के समय है वो सुबह जल्दी माल भरना होता है और साथ ही जो है जो गाड़ी के खाने रहते हैं उसमें ज़्यादा बर्ड नहीं डालना होता है, बर्ड ज़्यादा टाइट कर नहीं रखना होता है क्योंकि इससे जो है बर्ड मर सकता है। और सर्दियों में ये दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होती है। और साथ दूसरा है कि किसान भाइयों आपके पास एक जो है छोटा फार्म ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जो आपने सुबह माल जो लोड किया है वो हो सकता है कि शाम के टाइम आपका पूरा माल ना लगे तो उसको फिर है जो आपको जो माल आपका बचा है उसको आपने अपने फार्म पर है वो रखना होता है, उसको अनलोड करना होता है, वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं क्योंकि सुबह फिर आपने जो है गाड़ी भरनी होती है। तो इसके लिए आपको एक अलग से छोटा फार्म होना चाहिए। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि किसान भाइयों कई बार हमें पता होता है या होलसेलर को पता होता है कि जो है आगे रेट बढ़ने वाला है, 2-4 दिन रेट में और ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। तो होलसेलर क्या करता है कि पहले से ही जो है माल ख़रीद लेता है, 2-3 दिन का माल है वो अपने जो फार्म रहता है उस पर है वो ख़रीद कर रख लेता है और फिर इसको माल को धीरे धीरे कर बेचता है। तो इससे भी जो है वो काफ़ी प्रॉफिट कमा सकता है। तो होलसेलर के बिजनेस में यदि किसान भाइयों कोई भी फार्मर आ जाता है तो इसमें आपको जो है मुर्गा मंडी के साथ कोई लेना देना नहीं होता कि आज मुर्गा मंडी क्या है, कल मुर्गा मंडी क्या है। इसमें सीधा फंडा है कि आपने जिस फार्मर से माल उठाया अगले जो आपने कटर को देना होता है अपना प्रॉफिट उसमें 10 से लेकर 12 या 15 रुपये तक रखें और फिर जो है कटर को जो माल है वो सारा थमा दें। तो इसमें एक बात मैं और आपको जब डिस्कस कर रहा था बताना भूल गया कि आपने उनको रेट भी एक अलग लगाना होता है कि जो आप से जो कटर है वो डेली आपका माल ले रहा है और डेली आपको यदि वो भुगतान कर रहा है, पैसा दे रहा है तो उसका रेट भी अलग होता है। और एक कोई कटर आपका ऐसा है माल आपका डेली ले रहा है लेकिन आपको जो पैसे है वो 2-4 दिन अटक कर दे रहा है तो उसको भी किसान भाइयों फिर आपको जो है अलग रेट थोड़ा लगाना होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यदि इस धंधे में आ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग पड़ेगी। हालांकि किसान भाइयों मैं जहां पर आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई होलसेल का बिजनेस नहीं करता हूं, मैं ब्रायलर पोल्ट्री में हूं और जो भी मेरा 10-15 साल का इसमें एक्सपीरियंस है ब्रायलर में और होलसेलर के साथ हमारा जो है कॉन्टैक्ट रहता ही रहता है। तो इतना कम मैं समझ पाया हूँ कि होलसेल में ये जो बातें हैं ये सब चुनौतियां उनको आती होगी। तो इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो सन्नी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। तो इसको जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।